Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next topic which is page formatting. Class, up till now हमने क्या सीखा कि with the help of MS Word software हम क्या कर सकते हैं, we can write text in it and as well as format it. मतलब हम बहुत ही presentable, बहुत ही अच्छे enhanced documents create कर सकते हैं, professional looking documents create कर सकते हैं MS Word के अंदर. अब देखो, आपको पता है कि जैसे ये एक पेज है, ठीक है, क्या जैसे जब आप टाइप करते हो तो ये रेड कलर, ये ब्लू कलर, ये वाला सिंबल, ये पिक्चर, कहीं पे ये बोल्ड है, कहीं पे सिंपल है, तो क्या ये ऐसे ही आ जाता है? ऑब्वियसली नो. पहले तो बिल्कुल नॉर्मल सी ऐसे लिखा हुआ आता है ना. बाद में आपको बहुत सारी फंक्शंस ऑप्शंस यूज करने पड़ते हैं MS वर्ड के, जिसके बाद आपका डेटा इस ढंग से अरेंज होता है, फॉर्मेट होता है. तो आज हम कुछ नए वेज पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं. देखो, अगर मैं कहूँ फुटर, ये वर्ड है, इसको बोल्ड करो, तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में आप जो भी वर्ड लिखते हो उसको आप टेक्स्ट बोलते हो, तो ये हो गया आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पेज है, मेरा पेज कैसे दिख रहा है, अगर मैं उसको अच्छा सा सुंदर सा बनाना चाहती हूँ, जो मैं लिख रही हूँ उसको नहीं, जो मेरा पेज है, अगर मैं उस पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहती हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेज फॉर्मेटिंग. तो एक तरीका जिसकी हेल्प से मैं पेज फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ वो है हेडर एंड फुटर. क्या है? क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर. तो हेडर एंड फुटर, इट इज यूज्ड टू प्लेस some information on top and at the bottom of every page. क्या बोला? हेडर और फुटर हम यूज करते हैं ताकि हम कुछ इंफॉर्मेशन को टॉप पे और बॉटम पे हर पेज के रख सके. यू कैन इंक्लूड टाइटल, चैप्टर हेडिंग, डेट, पेज नंबर, ऑथर्स नेम एक्सेट्रा इन दिस सेक्शन. तो आप हेडर फुटर में क्या क्या डाल सकते हो? टाइटल डाल सकते हो, जैसे जो हमारा टाइटल चल रहा है, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका. चैप्टर की हेडिंग डाल सकते हो, कोई डेट डाल सकते हो, पेज नंबर डाल सकते हो. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि हेडर फुटर होता क्या है. अब ये देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास 4th कंप्यूटर बुक, और मैंने फिर नीचे लिखा ये कुछ फ्लावर्स बना दिए. अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे हर पेज के ऊपर ऐसे ही क्लास 4th लिखा हो और ऐसे ही कंप्यूटर बुक लिखा हो और लास्ट में ऐसे ही फ्लावर्स बने हो. एक तरीका तो ये है कि जब भी मैं न्यू पेज ओपन करूंगी, न्यू डॉक्यूमेंट आएगा मेरा, तो मैं उसके अंदर दोबारा से क्लास 4th लिखूं, कंप्यूटर बुक लिखूं और दोबारा से ड्राइंग करूं, है ना. दूसरा तरीका क्या होता है, मेरा हेडर फुटर ऑप्शन. क्योंकि हेडर फुटर क्या करता है, वो सिर्फ मुझसे एक बार पूछता है कि आप टॉप में क्या लिखना चाहते हो, बॉटम पे क्या लिखना चाहते हो, या कोई पिक्चर बनाना चाहते हो, वो आपकी विश है. और वो फिर जितने भी मेरे पेजेस होते हैं उन सब पे ऑटोमेटिकली इसको बना देगा. मतलब मैंने एक बार तो ये चीज लिखी, क्लास 4th कंप्यूटर बुक और ये फ्लावर्स बनाए, लेकिन सेकेंड टाइम मेरे दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इसको बना के देगा. मतलब ऐसे ब्लैंक पेज होगा, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, वो मेरी विश है, लेकिन वो मेरे पेज की फॉर्मेटिंग कर देगा. कैसे? कि उसके ऊपर पहले से क्लास 4th कंप्यूटर बुक और नीचे ये फ्लावर्स बने होंगे. ऐसे ही मैं अगर एक थर्ड पेज लेकर आऊँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही कोई थर्ड पेज भी लेकर आती हूँ तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही क्लास 4th कंप्यूटर बुक और ये फ्लावर्स बने होंगे, और फिर मैं जो भी अपनी इस शीट के ऊपर लिखना चाहती हूँ वो मैं लिख सकती हूँ. तो हेडर फुटर का काम क्या होता है, मेरे टॉप और बॉटम पे कुछ भी ऐसी चीज मुझसे लिखवाना जो मैं हर पेज पे लिखना चाहूंगी. अब क्वेश्चन ही आता है कि हेडर क्या है और फुटर है क्या. देखो, हेड, आप जैसे मैंने गर्ल बनाई, ठीक है, हमें पता है कि हमारा यहाँ पे हेड होता है और हमारे जो फीट होती हैं, इसको आप फुट बोलते हो ना, मतलब पैर, ये फुट हो गए. हेड कहाँ पे होता है आपका? टॉप में, ठीक है.
हेड आपका सिर जो है वो ऊपर ही होता है ना, टॉप में होता है, और जो आपकी फीट है, जो आपके पैर है, वो कहाँ पे है, बॉटम में, नीचे है ना सबसे। तो इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर जो हेडर है ना, अगर आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हो जो हर पेज पे आएगी और वो टॉप में लिख रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर। ऐसे ही अगर आप कोई चीज ऐसी लिख रहे हो जो हर पेज पे नीचे आएगी, उसको आप क्या बोलोगे, फुटर। क्योंकि फुट भी नीचे होते थे, फीट हमारी नीचे होती है ना बॉटम में, तो फुटर भी हमेशा नीचे वाले को बोलते हैं। और जो हेड होता है हमारा, वो हमारा टॉप में होता है, तो उसी टाइप से जो हेडर है वो भी हमेशा टॉप में होता है। जो भी चीज आप हेडर में लिखोगे, हेडर सेक्शन में लिखोगे, वो हर पेज की टॉप पे आएगी, और जो भी आप फुटर सेक्शन में लिखोगे वो हर पेज की बॉटम में आएगी। ठीक है क्लास। और हेडर फुटर बनाने के लिए आपको किस पे जाना होगा, हेडर एंड फुटर बटन पे। तो वो यही बोलता है, हेडर एंड फुटर बटन आर फाउंड इन हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाओ, आपको हेडर फुटर का ऐसे देखो ऑप्शन मिलेगा, हेडर पे क्लिक करोगे तो फिर आपका हेडर का सेक्शन ओपन हो जाएगा। जो भी लिखना है, जैसे ऐसे लिखना है तो लिख दो, उसी टाइप से अगर फुटर को ऑप्शन ओपन करना है तो फुटर के ऑप्शन पे जाओ, वहां पे आप क्या कर सकते हो, फुटर सेक्शन के अंदर पेज नंबर भी डाल सकते हो। जैसे मैंने क्या किया है, फ्लावर्स डाले हैं ना, आप पेज नंबर भी डाल सकते हो ताकि हर पेज पे आपका पेज नंबर आए, तो आप वो डाल दो। ठीक है, फुटर पे, या आप पेज नंबर पे जाके भी पेज नंबर डाल सकते हो, वो आपकी विषय इन दोनों में, क्योंकि फुटर में ही आपके पेज नंबर आते हैं। ठीक है, और ये सब उसके बाद क्या होता है, जब भी आपको क्लोज करना होगा, देखो एक बार आपने जब अपना हेडर फुटर बना लिया और फिर आपको लगे कि बस हो गया, अब इस वाले पार्ट को बंद करना है, हेडर फुटर हमारा पूरा हो चुका है, तो फिर आपको कहा जाना है क्लोज हेडर एंड फुटर बटन पे, जो आपका डिजाइन टैब के अंडर होता है। ठीक है, जैसे होम टैब होता है ना, वैसे ही आपका डिजाइन टैब होता है। डिजाइन टैब में जाके क्लोज हेडर फुटर बटन पे जाओगे तो आपका हेडर एंड फुटर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। फिर आप नॉर्मल वर्क, जो भी अपना टेक्स्ट लिखना चाहते थे, मान लो जो भी लाइन आप लिखना चाहते थे कुछ इस ढंग से, वो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने अपना हेडर फुटर तो बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेटिंग पैराग्राफ spacing. Paragraph spacing is the amount of space above or below a paragraph. मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उस पैराग्राफ के ऊपर और उस पैराग्राफ के नीचे जो स्पेस आप छोड़ते हो उसको आप क्या बोलोगे, पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ये टेक्स्ट लिखा, अब आप ये देख सकते हो, ये ब्राउन कलर से जो मैंने लिखा है ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है इट इज माय सेकंड पैराग्राफ, एंड जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ। तो अगर अब आप देखो, अगर मैं सेकंड पैराग्राफ को लूं तो इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस है। इसी टाइप से ये मेरा सेकंड पैराग्राफ था और ये मेरा थर्ड पैराग्राफ था, तो मेरे सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस है। ये क्या है, मेरा सेकंड और फर्स्ट पैराग्राफ के बीच का स्पेस, और ये है मेरे सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के बीच का स्पेस। तो अगर हम मुझे इस टाइप की स्पेसिंग को सेट करना हो कि जब मेरा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है तो मैं कितनी स्पेस के बाद अपना सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करूंगी, और जब मेरा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो तो कितनी स्पेस के बाद मैं थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करूंगी, मतलब सेकंड पैराग्राफ का बिफोर एंड अगर आफ्टर का स्पेस मुझे मैनेज करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के ऊपर और एक पैराग्राफ के नीचे का जो स्पेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, पैराग्राफ स्पेसिंग। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाना है और उसके अंदर आपको सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर का डायलॉग बॉक्स फिल करना है। यहाँ पे देखो, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर के दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप वैल्यू सेट कर दो। जो भी वैल्यू आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला स्पेस था कम या ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो स्पेस था वो भी आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये होता है ना, हमें दो, मान लो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस रखना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, अगर मुझे कम करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, किसकी हेल्प से, यहाँ सेट करके। लास्ट इज योर चेंजिंग लाइन spacing. तो line spacing is the vertical distance between successive lines of text in a document. Line spacing क्या होता है,
सक्सेसिव लाइन्स क्या होती हैं? वो लाइन्स, जैसे ये एक पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ के अंदर ये 2 लाइन्स एक ही पैराग्राफ की है ना, तो ये सक्सेसिव लाइन होगी। सिमिलरली ये भी एक ही पैराग्राफ की लाइन है, तो दीज 2 आर योर सक्सेसिव लाइन्स। सिमिलरली दीज 2 आर योर सक्सेसिव लाइन्स। तो इन 2 लाइनों के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है? 1 एंटर का स्पेस, 2 एंटर का स्पेस, 3 एंटर का स्पेस, कितना ज़्यादा स्पेस रखना है वो किसकी हेल्प से आप सेट कर सकते हो? लाइन स्पेसिंग की हेल्प से। तो लाइन स्पेसिंग क्या करेगा? ये डिस्टेंस होता है सक्सेसिव लाइंस ऑफ टेक्स्ट के बीच में, और इसको सेट करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है? लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे। अगेन आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में ही मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एरो बना हुआ है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करो, जो भी सेटिंग आपको रखनी है, मल्टीपल स्पेस, 1.5, 2, डबल, वो सारी आप सेट कर लो, लास्ट में ओके कर दो, तो आपकी लाइन स्पेसिंग क्या होगी? चेंज हो जाएगी। क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।